सो भाई आज हम बात करने वाले हैं Q&A वीडियो पर। और Q&A वीडियो में जो भी आपके क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं उनके आंसर मैं बेसिकली आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट द लैंग्वेज प्रॉब्लम इन जॉर्जिया। सो लैंग्वेज प्रॉब्लम की अगर बात करें तो सबसे पहले इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। எப்படியா இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சு தருவேங்கிற நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருந்தா ரோட்டை விட்டுருங்க. உங்க கையை நீட்டுறது உங்களுடைய உரிமை. அடுத்த முக தொடக்கூடாதுன்னு சொன்னோன்னே விலகிட்டாங்க எல்லாரும். अब अगर आप नॉर्थ साइड से हैं इंडिया में तो आप ये बताइए कि इन्होंने क्या बोला। आप में से 1% लोग बता पाएंगे कि इन्होंने क्या बोला। सो इसीलिए आपको अगर कम्युनिकेट करनी है साउथ साइड में इंडिया में तो आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है। सेम इसी तरीके से कि जब भी आप जॉर्जिया आते हैं आपको कारतुली लैंग्वेज नहीं आती है, मीन्स जॉर्जियन लैंग्वेज नहीं आती है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। अब होता ये है कि यहाँ के जो टीनेजर्स हैं उनको इंग्लिश आती है, उनसे आप इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। बट जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको इंग्लिश नहीं आती है, तो कारतुली लैंग्वेज आती है, जॉर्जियन लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन में ट्रांसलेटर डाउनलोड कीजिए और कोई भी आप चीज़ को ट्रांसलेट करके ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं खुद 3 साल से सर्वाइव कर रहा हूँ यहाँ पर और मुझे कोई ऐसा लैंग्वेज प्रॉब्लम लगा नहीं। कभी कभी थोड़ा सा महसूस होता है, बट किसी और कंट्री में है तो हमें ही करना पड़ेगा। तो अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो आप कारतुली लैंग्वेज की क्लास भी ले सकते हैं, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में ही दी जाती है, और आप उसको सीख सकते हैं। बहुत सारे सीनियर्स ऐसे भी हैं जिनको कारतुली लैंग्वेज बहुत फ्लुएंट आती है यहाँ पर। सो उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है यहाँ पर, तो आप लोग ये सीख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलें। सो वाई यू चूज जॉर्जिया फॉर MBBS। सो जॉर्जिया चूज़ करने का मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मैंने सबसे पहले तो ये कि मैंने 2 कंट्री चूज़ की थी, जॉर्जिया और फिलीपींस। सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ 5 ईयर का कोर्स था, बाकी रशिया, यूक्रेन, चाइना में यहाँ 6 ईयर के कोर्स थे। तो अब हुआ ये कि मुझे 5 ईयर्स इसलिए चूज़ करना था क्योंकि मैंने अपना BSc दे रखा था, BSc किया था, उसके साथ साथ कोचिंग की थी, तो मेरा 3 साल तो यहीं ड्रॉप हो गया। अब मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं दोबारा कोचिंग करूं, क्योंकि मुझे ये पता था कि कोचिंग करने के बाद जर्नी ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद मुझे 5 साल का MBBS और करना है, उसके बाद PG के लिए 2 साल या 3 साल का MD और करना है। तो फिर मैंने सोचा कि ये बहुत लंबी जर्नी है। अभी प्राइवेट कॉलेज मिला है जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इंडिया में, तो मैंने सोचा क्यों ना अब्रॉड के लिए जाया जाए। अब मैंने कंट्री चूज़ की फिलीपींस और जॉर्जिया। फिलीपींस में मुझे पता चला कि वहाँ पर BSMD का कोर्स होता है। पहले आपको BSc कराते हैं, उसके बाद आपको जो है MD कोर्स कराते हैं, मीन्स मेडिसिन कराते हैं। तो फिर मुझे लगा यहाँ पर भी कुछ घपला हो सकता है, तो फाइनली आई चूज़ जॉर्जिया कि यहाँ पर आके आप 5 ईयर में MBBS कर सकते हैं। बट ये था 2017 तक। 2018 के बाद जितने भी आ रहे हैं आप लोग, सो आपको 5 की जगह 6 ईयर का ही कोर्स होगा। सो ये चीज़ थी, इसलिए मैंने जॉर्जिया चूज़ किया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इज इंडियन ऑथर बुक ऑफ मेडिसिन अवेलेबल देयर सेकेंड हैंड। ओके, देखो इंडियन ऑथर्स की बुक तो यहाँ नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली आप सबको पता ही होगा। बट आपको जो स्टैंडर्ड जो मेन बुक है जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं आपकी सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं दूँ, हैरिसन की बुक है जो कि मेडिसिन में पढ़ाई जाती है। पैथोलॉजी की रॉबिन्स बुक है जो कि पैथोलॉजी में आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। सो ये दोनों बुक बाइबल मानी जाती है मेडिसिन की, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपने इंडिया में नीट PG का एग्ज़ाम भी देखेंगे ना, FMG का एग्ज़ाम, नीट PG का एग्ज़ाम, सो यहाँ जो भी क्वेश्चन आते हैं, इवन एम्स का भी जो PG का एग्ज़ाम होता है, उसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो आप देखेंगे कि रॉबिन्स की पैथोलॉजी से जो भी क्वेश्चन आते हैं रॉबिन्स की बुक से आते हैं मोस्टली, और हैरिसन की बुक से पूछे जाते हैं। और ऐसी सर्जरी में बेली एंड लव्स है। तो ये सारी जो बुक्स हैं ना, इनको आपको जो है बुक यूनिवर्सिटी आपकी प्रोवाइड करेगी, ऑनलाइन ई-बुक प्रोवाइड करेगी। अब आप यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं, यही वाली बुक्स आपको लाइब्रेरी में भी मिलेगी, आप 2-3 दिन के लिए घर ले जाकर पढ़ सकते हैं। बट अगर आपको ई-बुक से पढ़ने की आदत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है वो डिजिटली नहीं पढ़ पाते, तो आपको बेसिक सा क्या करना है कि आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए बात ये है ना कि आपको 25 to 30 kg अलाउ होता है बैगेज जब आप फ्लाइट से यहाँ आते हैं। तो अगर 25 या 30 का अलाउ होगा तो आप उसमें ये सोचिए कि इतनी मोटी मोटी इंडियन ऑथर्स की बुक रख के लाएंगे तो आप अपने लिए क्या लेके आए। सो इसलिए अगर आप फिर भी लाना चाहते हैं तो आपको इंडिया से ही लानी पड़ेगी, यहाँ पर नहीं मिलती है, और उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा फ्लाइट में। सेकेंड हैंड बुक नहीं मिलती है यहाँ पर, ई-बुक की ही आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ,
व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि जिसने नीट नहीं निकाला वो MBBS कर पाएगा? आंसर है 100% कर पाएगा। अब ये इसलिए, देखिए नीट की जो भी पढ़ाई है, हम 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं बेसिकली, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी से कुछ सेल बायोलॉजी का पोर्शन आप देखेंगे कि आपकी MBBS के फर्स्ट ईयर में जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा फिजियोलॉजी में देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको ना तो फिजिक्स यहाँ पढ़नी है, ना केमिस्ट्री यहाँ अच्छे से पढ़नी है। बायो केमिस्ट्री है पर वो अलग टाइप की है, वो केमिस्ट्री नहीं जो अभी तक हमने 12th में पढ़ी। तो बिल्कुल कर पाएंगे, बट आपको ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखनी है। एक तो ये कि आपको हार्ड वर्क होना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आके ऐसा नहीं चलने वाला कि आपने मन आया तो पढ़ा, नहीं आया तो कोई बात नहीं। आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग बनना पड़ेगा, और आप इजीली कर पाएंगे। कोई ऐसा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको जाकर नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है, FMG का एग्ज़ाम देना है, तो बस उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आराम से आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आपने नीट निकाला या नहीं। अच्छा, फिर हाउ टू टेक ट्रांसफ़र वन यूनिवर्सिटी टू अदर इन जॉर्जिया। देखो, जॉर्जिया में ट्रांसफ़र लेने के लिए 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से ट्रांसफ़र लेटर को अप्लाई करें, और उस ट्रांसफ़र लेटर को जब आपकी यूनिवर्सिटी आपको दे देगी तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ जाके आप एडमिशन के लिए अप्लाई करें उस ट्रांसफ़र लेटर के बेस पर। और जब आपको उस ट्रांसफ़र लेटर के बेस पर एडमिशन मिल जाएगा तो जो भी आपके क्रेडिट्स वगैरह एक्स्ट्रा होंगे या कम होने होंगे, जो भी होगा वो वहाँ जाकर आपका ऐड हो जाएगा आपके सेमेस्टर में। बहुत ईजी था ये तो। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो भी एजेंसी के थ्रू यहाँ आए थे, लाइक यहाँ पर जिसने आपको पिक किया था एयरपोर्ट से, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और आपको इजीली वो सारा कुछ खुद ही करा के दे देंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी खुद से ही करना है ट्रांसफ़र का, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी जाकर सबसे पहले ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को अप्लाई कर दो, और उसके बाद उस यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन के लिए अप्लाई कर दो जिसमें भी आपको जाना है। बहुत ईजी प्रोसेस है, आराम से हो जाएगा। बट हाँ, एक चीज़ आपको अपने एजेंट का सहारा लेना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि आपको MCI में भी अपना नाम चेंज कराना पड़ेगा यूनिवर्सिटी का। क्योंकि जब आप यहाँ आ रहे थे तो उन्होंने आपकी ये वाली यूनिवर्सिटी का नाम लिखा था कि आप यहाँ पर MBBS करने जा रहे हैं, बट अभी आपको चेंज करनी है तो MCI में आपको चेंज कराना पड़ेगा। वो आपके जो एजेंट हैं जो इंडिया में थे उनके थ्रू आप करा सकते हैं इजीली। 6th क्वेश्चन है, हाउ इज़ योर अपार्टमेंट इन जॉर्जिया। अपार्टमेंट आप पीछे देख ही सकते हैं, थोड़ा सा जो लुक है, बाकी फुल्ली फर्निश्ड है, इवन वाइन ग्लास तक आपको दे रखे हैं। ऑल्दो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी आपको ये सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। माइक्रोवेव ओवन है, AC लगा हुआ है, हीटर है, वाईफाई है, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। बस होता क्या है कि जब आपको जब आप यहाँ से छोड़कर जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से रख के जानी है, और अगर आपने कुछ तोड़ा होगा या ख़राब किया होगा तो उसका रिपेयर का पैसा या फिर पेनल्टी जो भी आपके ओनर आपको देंगे वो आपको देनी पड़ेगी। सो फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट मिलता है। 1 BHK भी ले सकते हैं, 2 BHK भी ले सकते हैं, और सिंगल रूम अपार्टमेंट भी ले सकते हैं, जो कि मेरा भी है। सो ये डिपेंड करता है आप पर, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, जो ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं हो सकता है वहाँ आपको AC ना मिले, क्योंकि वहाँ इतनी AC की ज़रूरत भी नहीं रहती। जो टॉप फ्लोर पे होते हैं तो वहाँ पर AC की बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि गर्मी। नाउ अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, फ्रॉम वेयर आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस इन फ्यूचर, इंडिया, USA एंड कैनेडा। देखो, जब मैंने डॉक्टर बनने का सोचा था, बहुत छोटी क्लास में ही था, जब मैं शायद 8th या 9th में होऊंगा, तब मैंने सोचा था डॉक्टर बनना है। वो क्यों सोचा था? क्योंकि मैंने वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट, हमारे वहाँ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था जहाँ की हालत बहुत ज़्यादा बेकार थी। तो मैंने सोचा कि गवर्नमेंट, उस समय कुछ पता तो था नहीं, बट मेरे मन में ये आया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इतनी बुरी हालत है, मतलब साफ़ सफाई से भी होगा और वैसे भी। तो मैंने सोचा यार, एक स्टेप तो मैं अपने देश के लिए एक स्टेप तो ले ही सकता हूँ इस मेडिकल फील्ड में जाकर। सो आंसर ये है कि मैं किसी भी अब्रॉड की कंट्री में जाकर प्रैक्टिस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादातर पैसे से मतलब नहीं है। मैं अपना डेडिकेशन, क्योंकि मेडिसिन में हूँ, तो मैं अपनी इंडिया में ही जाऊँगा प्रैक्टिस करने के लिए, और जो भी मेरा PG का होगा या कुछ भी होगा वो मैं इंडिया में ही करूँगा। अगर मेरे पास और टाइम होता ना गाइस, तो मैं डेफिनेटली नीट की और ज़्यादा कोचिंग करता, और ज़्यादा हार्ड वर्क करता, बट मेरा BSc में थोड़ा सा किसी वजह से टाइम मेरा थोड़ा सा वेस्ट हो गया, तो उसकी वजह से मुझे आना पड़ा अब्रॉड के लिए, क्योंकि बहुत लॉन्ग जर्नी है। तो प्रैक्टिकली सोचेंगे आपको समझ में आएगा। अच्छा, 8वें क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 8वां क्वेश्चन ये है कि भैया आपका कौन सा ईयर है MBBS में। देखो, MBBS में मेरा 3रा ईयर कंप्लीट हो चुका है, फाइनल एग्जाम पूरे हो गए, अब मैं 4th ईयर में आ चुका हूँ। 4th ईयर के जो भी रोटेशन वगैरह होंगे वो सारी अपडेट आपको दूंगा। आप बने रहिए चैनल में, और चैनल को जो है
बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक लीजिए 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, 9th क्वेश्चन ये है, पर मंथ लिविंग एक्सपेंसेस कितना रहता है। देखो, पर मंथ लिविंग एक्सपेंसेस की अगर बात करूँ तो मैंने पहले तो इसकी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने हर चीज़ आपको बहुत डिटेल में बताई है वहाँ पर, तो आप वहाँ जाके तो एक बार देख ही सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। बाकी अगर ओवरऑल की बात करूँ तो यहाँ पर $200 तक लगता है पर मंथ। आप चाहे हॉस्टल में रहें चाहे आप बाहर रहें, बाकी $200 इंडियन करेंसी में होगा अराउंड 16,000 आज के रेट पे। बाकी रेट पे डिपेंड करता है, अगर रेट कम होगा तो कम, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा, 16,000 लगता है। और अगर आप हॉस्टल में रहते हैं या फिर आपको घूमने फिरने का ज़्यादा शौक है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पर मंथ करते हैं यहाँ पर। हाँ, अगर मैं ये बात बताऊँ कि और कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग, तो देखिए रशिया, यूक्रेन और चाइना और शायद फिलीपींस भी इसमें जोड़ सकते हैं, इन 4 कंट्रियों से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है आपको यहाँ पर। अच्छा, 10वां क्वेश्चन की ओर आते हैं। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन MBBS अब्रॉड। देखो, होता क्या है, MBBS अब्रॉड एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट उन लोगों के लिए जो सच में पढ़ने आ रहे हैं। आप ये सोच के आना है आपको कि आपको वहाँ जाके, आपको अपनी कंट्री वापस जाके आपको PG भी करना है और आपको अपनी कंट्री में सर्व करना है। या फिर चलिए आपका अगर आप चाहते हैं USMLE वगैरह निकालना एग्ज़ाम, या फिर वो बहुत ज़्यादा टफ लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, तो आपको उस तरह से प्रिपरेशन भी करनी है। MBBS अब्रॉड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 3 साल के एक्सपीरियंस से अगर मैं बताऊँ, 0% भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको सारी चीज़ें, मैंने बहुत ज़्यादा कंपेयर किया है, मेरे दिमाग में भी ये सारे क्वेश्चन थे कि क्या मैं यहाँ पर कुछ वो तो मिस नहीं करूँगा जो इंडियन मेडिकल कॉलेज के लोग नहीं करते। बट मैंने सारी चीज़ें देख ली गाइस, बहुत जगह से रिसर्च किया, बहुत लोगों से पूछा, मेरे इंडियन मेडिकल कॉलेज में दोस्त हैं उनसे भी बात की है। मुझे फाइनली एक चीज़ समझ में आई कि कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों इक्वली आपको पढ़ाई अच्छी मिलेगी। बट डिपेंड क्या करता है कि आपको खुद कितना अच्छे से आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आप खुद कितने पे काम करते हैं, आपको खुद पे काम करना ज़रूरी है। सो MBBS अब्रॉड को क्योंकि इंडिया में उड़ा रखा है कि वो वहाँ पर बहुत ईजी होता है, वहाँ पर ऐसे ही पास हो जाते हैं, गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आकर आपको उतनी ही पढ़ाई करनी पड़ती है जितनी आप इंडिया में करते हैं। अब होता क्या है, क्योंकि इंडिया में हमारा क्या है ना, अलग तरह का पैटर्न फॉलो होता है, यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम चलता है, बस पैटर्न एक अलग अलग है। बाकी आपको स्टडी अपने आप से खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अपनी स्टडी के लिए, कोई आके आपको बैठ के पढ़ाने वाला नहीं है, नहीं इंडियन मेडिकल कॉलेज में, नहीं अब्रॉड में। सो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है, अगर आपको किसी वजह से सीट नहीं मिल पा रही है, उसका कोई वजह नहीं है, वजह ये है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और नीट के एग्ज़ाम में सीट्स हैं बहुत कम इंडिया में। सो उसके अकॉर्डिंग आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट आप अगर अब्रॉड आते हैं और आप सेल्फ स्टडी अच्छे से करते हैं तो आप एक ही बार में तो नेक्स्ट का, ये नीट का, ये FMG का जो भी होगा वो एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं और अपने फ्यूचर में भी बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं यहाँ से निकले हुए हैं जो कि बहुत अच्छे से उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना FMG निकाला और आज अच्छे से इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप 6 साल के वैकेशन पे आएंगे कि आए और यहाँ पर बस अपना मस्ती की और चल दिए इंडिया, तो उनके लिए ऑब्वियसली बेकार ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट ईयर की फ़्लाइट कब से स्टार्ट होने वाली है। देखो, फर्स्ट ईयर की फ़्लाइट अभी रिसेंट ही, मेरे पास आई थिंक 2 या 3 दिन पहले ही एक अपडेट आया है कि 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। सो आप लोग तैयार रहिए 1 फरवरी के लिए, पूरी पैकिंग कर लीजिए। जो भी आपके क्वेश्चन हो पैकिंग से रिलेटेड या क्या आपको ले जाना चाहिए क्या नहीं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी बी रेडी, क्योंकि अभी जो भी होगा फरवरी में, आप शायद आपकी क्लासेस तो ऑनलाइन शुरू भी हो गई होंगी, आपको सिलेबस भी बता दिया होगा, आपको बुक्स भी अपलोड कर दी होंगी आपके पोर्टल पर, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। हाँ, मैंने एक चीज़ बहुत ज़रूरी मैं बताना चाहता हूँ। आप एक हैंडबुक आती है एनाटमी की, जो कि एक छोटी सी बुक होती है, आप यहाँ पर उसका फ़ोटो देख सकते हैं। इस बुक को आप ज़रूर खरीद लीजिए, क्योंकि ये बेसिक्स होती है एनाटमी का। अगर आपको ये सुपीरियर, इन्फीरियर, लेटरल, मीडियल, ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी ना, तो आपको एनाटमी समझने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और उसके बाद ही आप डॉक्टर नजीब के लेक्चर या फिर अच्छी बुक्स जैसे कि ग्रेज एनाटमी है या फिर मूरी क्लिनिकल एनाटमी है, तो आप उसके बाद ही पढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर आपको बेसिक्स ही समझ में नहीं आएगा, लाइक सुपीरियर, इन्फीरियर वगैरह सारी ये जो चीज़ें बेसिक टर्म्स हैं, मेडिकल टर्म्स हैं, अगर ये आपको समझ में नहीं आए तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा टफ लगने वाला है फिर तो, इसलिए आपको ये करना ज़रूरी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर फर्स्ट ईयर। देखो,
फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट बुक्स क्या हैं, देखो यहाँ पर मेडिकल की जो इंडियन ऑथर की बुक है वो तो आपको नहीं मिलेंगी, बट फर्स्ट ईयर में आप क्या कर सकते हैं, सो फर्स्ट ईयर में आप एनाटमी के लिए ले सकते हैं, बीडी चौरसिया भी पढ़ सकते हैं अगर आप इंडिया से लेके आए, नहीं तो आप मूरे क्लिनिकल एनाटमी जो कि ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी आपको दे देंगे, या फिर ग्रेज एनाटमी आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं तीनों। फिजियोलॉजी के लिए आप सेम्युलिंगम भी ला सकते हैं, इंडियन ऑथर की बुक, नहीं तो गाइटन बहुत अच्छी बुक है जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगी ई बुक में, आप उसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, गाइटन बहुत अच्छी बुक है। ऐसी बायोकेमिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट बुक जो कि मुझे लगा वो है लिपिनकॉर्ड। लिपिनकॉर्ड में बहुत ईजीली और अच्छा समझा रखा है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यही था Q&A वीडियो। अपनी तैयारी करते रहिए, फोकस्ड रहिए अपने एम पर, जो भी आप एम लेकर यहाँ आए ना उसमें फोकस्ड रहिए, आप बिल्कुल भी मतलब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, मेरा कहने का मतलब है। बाकी एक और लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा गाइस, मैंने आप लोगों में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देखा, अभी आपका सिर्फ एडमिशन ही हुआ है, आपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, आपने FMG के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। सो ये आप समझ सकते हैं ये एक अच्छा साइन है आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप अभी से इतना ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं ये सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि जब आप यहाँ आ जाएंगे, जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आप उसी की तरह से तैयारी भी करेंगे उसकी। सो ये एक बहुत अच्छा साइन है। बी फोकस्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।